370 इसका कंसर्न 370 यकीन मानिए ये यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में कभी आने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता आने वाले 100-200 साल में ये आएगा। तमाशा बना दिया है इन लोगों ने, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है तमाशा बना दिया। मैनिफेस्टो में तो बड़ा कुछ कर दिया, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पल्ले कुछ है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ये अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद जो है असेंबली सेशन जो है वो लगा था। आज चौथा रोज़ था और इस दिन भी आपने देखा कि सुबह किस तरीके का जो है हंगामा वहाँ देखने को मिला। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो लोग 90 जीत कर गए हैं वहाँ रोज़गार की बात नहीं की गई, वहाँ सिर्फ जो है अपने मुद्दों को उजागर किया गया, लोगों की बात नहीं की, जो कि लोगों ने बड़ी तादाद में इनको वोट दिए, मैंडेट दिया। इसी पे जो है आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजी कारकुन जयेश गुप्ता जी, जो कि अक्सर जम्मू की आवाज़ बनते हैं, जम्मू की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस पूरे हंगामे को किस तरीके से देखते हैं? कल भी आपने देखा जब रेजोल्यूशन लाया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी द्वारा, उसके बाद विपक्ष ने कितना हंगामा खड़ा किया, और आज सुबह जिस तरीके से जो हरकतें वहाँ से हो रही हैं, जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, हंगामा जो निकल कर सामने आ रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो कल और आज यहाँ पर इन्होंने हंगामा किया असेंबली में, तो मुझे बड़ी शर्म आती है, आ रही है। इनफैक्ट जो मैंने कल और आज विजुअल्स देखे, मार कुटाई हो रही है, घसीटा जा रहा है और गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, मुझे बताइए। यहाँ पर एक तो इलेक्शन इतनी देर के बाद हुई है, लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इलेक्शन होंगे, रिज़ल्ट आएंगे, हमें अपने नुमाइंदे मिलेंगे, हमारी बात रखेंगे, डेवलपमेंटल काम होंगे, बहुत कुछ होगा। तो ये क्या है? ये तमाशा बना दिया है इन लोगों ने, आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है तमाशा बना दिया है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, यू आर मेकिंग ए मॉकरी ऑफ अवर असेंबली। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं दोनों को लूँगा, एनसी को भी लूँगा और इनको भी लूँगा, बीजेपी वालों को लूँगा। एनसी, आपको मुझे बताइए, आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या बोला था? आप अपने मैनिफेस्टो में जो आपने मेन चीज़ें थी, आप उनको पूरा कीजिए। लाइक आपने 12 सिलेंडर देने हैं, रोज़गार देना है, 200 यूनिट फ्री देनी है, 10 किलो राशन भी बोला, 10 किलो राशन देना है, और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन आप ये 3-4 चीज़ों की मेन बात कीजिए और जल्दी से इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन आपने आते क्या किया? आपने एजेंडा शुरू कर दिया, तमाशा खड़ा कर दिया, आपने रेजोल्यूशन ला दिया। अगर आपको रेजोल्यूशन लाना भी था, अरे यार 15-20 दिन के बाद, थोड़ी देर के बाद लाते। पहले आपने जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात करते ना। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 12 सिलेंडर, रोजगार, हमारे जो लोग इतने तड़प रहे हैं, आप उनकी बात करते। आपने जानबूझ के यहाँ पर पंगा करना था, सीन क्रिएट करना था, जानबूझ के आप ये रेजोल्यूशन लाए। क्या जरूरत थी आपको? तो इसलिए मैं कंडेम करता हूं ये सारी चीजें ही। और ऊपर से इन्होंने क्या किया, ये जो एमएलएज हैं, मारकुटाई हो रही है, आप घसीट के लेके जा रहे हो उनको, पता नहीं बाहर पता नहीं मारा भी होगा। अरे मुझे अफसोस हो रहा है, हमारा बीजेपी का एमएलए, मेरी बाहु असेंबली का रंडावा, आप उसको घसीट के आप वहां लेके जा रहे हो जैसे कि उसने पता नहीं किसी का मर्डर कर दिया हुआ है। इज दिस अ वे टू ट्रीट? सर, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार की जानिब से जो है लोगों के जो माइंड है उनको डाइवर्ट करने के लिए जो है ऐसा हंगामा जो है क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इनके पास दे डू नॉट हैव द आंसर। इन्होंने मैनिफेस्टो में तो बड़ा कुछ कर दिया, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पल्ले कुछ है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ये अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे कर पाएंगे। मुझे बोलिए, देखिए, अगर एज़ फार एज़ 370 इज कंसर्न 370 यकीन मानिए ये यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में कभी आने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता आने वाले 100-200 साल में ये आएगा, क्योंकि इसको लाया कौन है? पार्लियामेंट के ज़रिए, लोअर हाउस, अपर हाउस में ये पास हुआ है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया है, फिर जाके ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये आएगा कैसे? ये नहीं ला सकते। यहाँ हमारे पास पावर नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास। ये आएगा भी कैसे? पार्लियामेंट के ज़रिए आएगा। लेकिन पार्लियामेंट में बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया था, बिल्कुल वो भी उन्होंने फेवर में दिया है कि यानी कि जो एब्रोगेशन हुआ वो ठीक हुआ है। तो कहने का मतलब ये आना नामुमकिन है। तो आप क्यों बार बार 370 ला रहे हैं? अरे अगर आपको रेजोल्यूशन आना था, अगर आपने बात करनी थी, 371 की बात करते, बीजेपी वालों, एनसी वालों, अगर बात करते 371 की, जिसमें आप अपने लैंड्स, अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी वाले वहाँ पर इतना हंगामा कर रहे थे, इतना शोर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, आप इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वेयर आर यू? आप 6-7 साल कहाँ पे थे?
जब यहाँ पर टोल प्लाजा का इशू चल रहा था, स्मार्ट मीटर का इशू चल रहा था, कई सारे इशूज चल रहे थे, हमारे लोग यहाँ पर सड़कों पे प्रोटेस्ट करते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनकी कोई आवाज़ सुनी नहीं जाती थी। आप कहाँ थे? वेयर वर यू? तब तो आप कहीं दिखे नहीं, शायद तमाशा देख रहे थे। सर, अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से 10 साल हमने प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए, प्रदर्शन किए और हमारी मांगें जो हैं नहीं पूरे, आज कहीं ना कहीं वही लोग जो हैं वो कह रहे हैं भाजपा वाले पुतला बनाना भूल गए थे, अब आज से जो है वो पुतला बनाना वो शुरू करें। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, बड़ी हैरानगी होती है। इतने साल जब लोगों को, जम्मू के लोगों को इनकी सख्त ज़रूरत थी, तो ये अपने कमरे के अंदर बैठे रहे, एसी रूम्स में बैठे रहे, अपनी कुर्सियों को संभाल के रखे रहे ये। बिल्कुल। तब ये नहीं आए, तब इनके कोई पुतले नहीं जलाए गए। लेकिन आज जब सियासत की बारी आई है, अपनी रोटियां सेकने की बारी आई है, इनको भी बात करनी चाहिए थी डेवलपमेंटल की। आप डेवलपमेंटल काम कीजिए, हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन फिर से हंगामा शुरू कर दिया। सर, युवाओं की बात करें, क्योंकि मैं भी खुद युवा हूँ, युवाओं ने इस बार जो है भरोसा जो है इन पे जताया था कि एनसी को वहाँ से जिताया, जम्मू से जो है भाजपा को 29 सीटें दी हैं, 29 विधायक दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि हमारी वहाँ बात करेंगे, रोज़गार के ऊपर बात करेंगे। पिछले 10 साल से हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोज़गार, ड्रग्स का शिकार, डिप्रेशन का शिकार, लेकिन वहाँ तो ये मुद्दे बिल्कुल भी नहीं उजागर किए गए। अफसोस इस बात का होता है। देखिए, इस तरह से देखते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक असेंबली ऐसी होती है जहाँ पर ना आप अपने इश्यूज़ रखते हो, कई सारी बातें रखते हो, लोगों के इश्यूज़ रखते हो, वहाँ पर चीज़ें की हैं, ऐसी जगह है चीज़ें सॉर्ट आउट की जाती हैं। अगेन बीजेपी, एनसी, वहाँ पर इन्होंने 3-4 दिन वेस्ट कर दिए। वहाँ पर बेसिकली रखना क्या था कि देखिए हमारे यहाँ पर कितना ड्रग्स आ चुका है, इसको हमें ख़त्म करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर डेली वेजेस का मसला है, लोग इतने बेरोज़गार हैं, लोग प्रोटेस्ट कर कर के थक चुके हैं, हमारा टूरिज़्म सेक्टर ज़ीरो क्या नेगेटिव जा चुका है। इनफैक्ट एनसी के जो मैनिफेस्टो इतने इतने बड़े वादे हैं, इनकी बात होनी चाहिए थी और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी इनसे कोशिश हो सके वो करना चाहिए था। इन्होंने वो कुछ नहीं किया, क्योंकि ना उनके पास है जवाब देने के लिए, ना इनके पास है। या फिर लेकिन जो अननेसेसरी इशू है, जैसे मैं फिर से कहूँ 370 जो कभी आएगा नहीं, आप उसको बार बार छेड़ रहे हो और लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। इससे अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप 371 की बात करो। आपने देखा पीछे हमारी जो नौकरियां हैं बाहर के लोगों को दी जा रही है, जबकि यहाँ पर नौकरी नहीं है। आप ये बात करो कि हमें 371 यहाँ पर कैसे लाना है, कैसे हमें अपने लोगों को प्रोटेक्शन देनी है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कैसे हमने इन टर्म्स ऑफ इनफैक्ट लैंड, कैसे हमने अपने लोगों को प्रोटेक्शन देनी है। आप वो सारी बातें कर नहीं रहे हो और ये आलतू फालतू की चीज़ें यहाँ पर लाके टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब विजुअल्स वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने तमाशा देख लिया है, क्या अब उन लोगों के साथ विश्वासघात होगा? और लोग भी क्या पता ये समझ गए होंगे कि पिछली बार 25 थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, इस बार 28 भेजे थे, शायद अब हमारा काम नहीं होगा। देखिए, अगर ऐसी हरकतें होती रहेंगी ना, अपना ये टाइम वेस्ट करते रहेंगे, मुझे लगता है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर 70 सालों से हम लोग प्रताड़ित हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा। काम अगर हो भी रहा है तो ना के बराबर हो रहा है। तो 25 क्या 29 क्या, अगली बार 35 भी सीटें आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट एनसी की अगर बात करूँ, उनको भी इतना बड़ा मैंडेट मिला है और फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि उनको ये चीज़ें नहीं छेड़नी चाहिए थी। आपको क्योंकि मैंडेट मिला है, इतना ज़बरदस्त मैंडेट मिला है, आपने जो वादे किए हैं आप जल्दी से जल्दी उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और ये जो फालतू की चीज़ें हैं ये इनको मत छेड़िए, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, लोग इतने समझदार हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, जस गुप्ता जी ने जो है अपना पक्ष रखा और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि जिस तरीके से लोगों ने, आवाम ने, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपने जो है इस आवाम का जो है वो काम करना है। हालांकि वहाँ जाकर जिस तरीके से हंगामा करते हुए, एक दूसरे के कॉलर पकड़ते हुए, घसीटते हुए भी जो है विजुअल्स अब तमाम लोगों के सामने वो आए होंगे। तो फ़िलहाल जो है यही इनसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी, इल्तिजा रहेगी कि कश्मीर से जिस तरीके से लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया वहाँ भी काम करें और साथ ही साथ जम्मू संभाग के लोगों के साथ भी जो है आप विश्वासघात मत करें और काम करें इन लोगों का। और नौजवानों को रोज़गार का जो है एक ऐसा सिस्टम लाएं कि जल्द अज जल्द जो है लोगों को, नौजवानों को रोज़गार दिया जाए और बाकी जितने भी वादे हैं, चाहे वो एनसी के हैं, भाजपा के हैं, इन वादों पर जो है खरे उतरें और लोगों के काम हों। धन्यवाद।